इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का बारे में कुछ बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डिजाइन करने में हमको जो क्राइटेरिया पहले देखना पड़ता है वो क्या है बता सकते हो? चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सबस्टेशन डिजाइन में वो है रिलायबिलिटी और पावर सप्लाई। माने हमारा सबस्टेशन नेटवर्क ऐसा बनेगा कि हमारा पावर अगर कहीं बंद होगा तो वो ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहेगा, बहुत जल्दी हम उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरह का नेटवर्क हमको बनाना पड़ेगा ताकि इधर से अगर लाइन फॉल्ट हो जाए तो दूसरा तरफ से हम उसको सप्लाई दे पाए। ठीक है, तो ये हो गया रिलायबिलिटी। हमको रिलायबिलिटी नज़र रख के हमको एक तो सबस्टेशन डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? ऑल्टरनेट सप्लाई, ऑल्टरनेट पावर सप्लाई या स्पेयर्स, ये सब चीज़ हमको सबस्टेशन डिजाइन में नज़र रखेंगे, तब जाके एक बढ़िया सबस्टेशन लेआउट बनेगा। ये जो हम लोग काम करते हैं इस जो वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारा इधर सप्लाई आता है CSC से, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन से। तो उधर से हमारा 2 फीडर आता है। 2 फीडर हम क्यों लिया है? क्योंकि एक फीडर में अगर फॉल्ट हो गया तो दूसरा फीडर से हमारा सप्लाई चालू कर सकेंगे, इसलिए 2 फीडर हमारा लिया गया है। कितना वोल्ट का सप्लाई आता है हमारा? 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट का सप्लाई आता है 2 फीडर से फ्रॉम CSC। ओके, स्टॉप, आने दो। तो हमारा इधर सप्लाई आ रहा है CSC से। 2 फीडर हम लिए हैं ताकि एक फीडर में अगर फॉल्ट आ जाए तो दूसरा फीडर से हमारा सप्लाई हो जाए। ये फीडर आके घुसता है एक 11,000 वोल्ट का OCB में। OCB मीन्स ऑयल सर्किट ब्रेकर। पहले ही हम स्विच गियर पढ़ाए थे, तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर एक स्विच गियर हो गया। तो 11,000 वोल्ट का एक स्विच गियर में ये आता है। ये हो गया इसका इनकमर, ये हो गया इनकमर 1 और ये हो गया इनकमर 2। ठीक है, इनकमर 1, इनकमर 2। अब इधर जो आ रहा है ये 3 फेज सप्लाई होता है। 11,000 वोल्ट से तो हमको न्यूट्रल नहीं चाहिए, तो ये 3 कोर वाला ही केबल से सप्लाई आता है। ठीक है, 3 कोर वाला केबल, न्यूट्रल इधर नहीं आता है। तो ये आके क्या हो गया, इस OCB में गिर गया, इनकमर OCB में। इससे गिर के इसका पीछे एक बस बार रहता है, इसका पीछे भी एक बस बार रहता है। ये बस बार इधर तो 3 तार का केबल आ रहा है, 3 कोर का केबल आ रहा है, तो इधर के बस बार भी होगा 3 कोर वाला 3 बार का बस बार। ठीक है, अब इस बस बार में और एक OCB हम लगा दिया। ये हो गया इनकमर और ये हो गया आउटगोइंग। ये आउटगोइंग 1 हो गया, ये आउटगोइंग 2 हो गया। ये बस बार से इसमें सप्लाई आ जा रहा है। ठीक है, अब हमारा ये वर्कशॉप में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारा सबस्टेशन है। 7 गो से भीतर 7 गो है, बाहर में और 3 गो है। ठीक है, तो ये जो सबस्टेशंस है, ये सबस्टेशंस रिंग मैन में कनेक्शन है। रिंग मैन माने कि बाद में हम बताएंगे। मैं रिंग में एक का साथ पूरा दूसरा सबस्टेशन जुड़ा हुआ है रिंग का तरीके, ताकि क्या होता है किसी एक तरफ से अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाए तो दूसरा तरफ से हम पावर को ले आ सकते हैं। और वो जो इंडिविजुअल सबस्टेशंस है वो लोड सेंटर का पास है, माने लोड जहां है उसका पास एक एक सबस्टेशन है और उसी सबस्टेशन के उसका आसपास जो शॉप है उसमें सप्लाई दिया जाता है। तो हमारा इधर वर्कशॉप का भीतर 7 सबस्टेशन है, मगर इस बोर्ड में तो हम 7 सबस्टेशन दिखा नहीं पाएंगे, तो हम 4 गो सबस्टेशन इधर ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है,
फिर बाद में वो टोटल जो नेटवर्क है उसको हम बाद में तुम लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सबस्टेशन से इधर से भी निकला, इधर से भी निकला। ये भी कितना कोर का केबल निकलेगा? 3 कोर वाला केबल ही निकलेगा, क्योंकि हम तो इधर 4 कोर किया नहीं, कभी कुछ नहीं है। और ये कितना वोल्ट का है? 11,000 वोल्ट का ही है। ये बस बार भी है, 11,000 वोल्ट का ही बस बार है। अब ये आके चला आया हमारा पैनल में। हमारे ये जो है, ये जो स्विच गियर्स है ना, ये अभी तक CSC जो सप्लाई एजेंसी है वही मेंटेन करता है, और उसका बाद से जितना हमारा स्विच गियर है वो स्विच गियर हम लोग डिपार्टमेंटली मेंटेन करते हैं, ठीक है। कि ये तक खाली CSC खुद मेंटेन करता है। अब इधर से जो केबल निकला वो केबल आके पहुंच गया हमारा इस पैनल का इनकमर में। तो ये भी हो गया एक इनकमर 1, और ये आके पहुंचा इनकमर 2 में। अब इसमें क्या होता है, ये इधर फिर इसका पीछे बस बार है, लंबा बस बार। ये कितना बार का बस बार होगा? 3 बार का, क्योंकि अभी तक तो हमारे न्यूट्रल का कहीं कुछ हुआ नहीं, और 11,000 वोल्ट अभी चल रहा है, हम कभी स्टेप डाउन नहीं किया है। तो हमारा अभी इधर भी 11,000 वोल्ट चल रहा है, इधर भी 11,000 वोल्ट का ही सप्लाई जा रहा है। अब हमारा, हम पहले ही बताया कि इधर बहुत सारा सबस्टेशन है, मगर इतना सबस्टेशन तो इस बोर्ड में हम दिखा नहीं पाएंगे, तो 4 सबस्टेशन दिखा रहे हैं। तो पहले सबस्टेशन जो है इसका नाम दे रहे हैं हम FSS। हमारा इसका नज़दीक जो है उसका नाम दिया है BTC। इधर एक तो है ASS, एक तो है CSS सेंट्रल, ये सबसे बड़ा सबस्टेशन है। CSS सबस्टेशन है, सेंट्रल सबस्टेशन, तो CSS इसका नाम है। और एक दूर में एक तो सबस्टेशन है जो उसका नाम है ASS। तो 4 को सबस्टेशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये बार चला गया और इसमें भी आके इस बार में आ गया, ठीक है। ये बस बार है, ये बस बार है। अब क्या करेंगे, हम पहले ही बोला सबस्टेशन डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिलायबिलिटी देखना है, ताकि हम जब कोई फॉल्ट हो जाए हम दूसरा तरफ से उसमें सप्लाई दे सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए भी जब बंद रखेंगे तो पावर हमारा पूरा बंद नहीं होगा, हम कहीं से पावर को हम रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या कर दिया, हमारा जो ये FSS सबस्टेशन है, इसका बस ये जो इनकमर है इसका दोनों तरफ से हम, अच्छा ये सब है VCB 11 kV में हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, ये सब VCB यूज़ कर रहे हैं। ये था OCB, ये हो गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, FSS के लिए देखो दोनों तरफ हम 2 VCB दे दिया। ये हो गया FSS 1 और ये हो गया FSS 2। 2 क्यों दिया, ताकि कहीं एक तरफ फॉल्ट हो जाए तो दूसरा तरफ से हम सप्लाई। अच्छा, इसका बीच में हम क्या दिया, और एक VCB दिया जिसका नाम हम दे रहे हैं बस कपलर। ये बस कपलर क्यों दिया जाता है, बस कपलर का काम है किसी एक पोर्शन को दूसरा पोर्शन का साथ अलग कर देना। बस कपलर अगर ऑफ रहता है तो इस पोर्शन का साथ इस पोर्शन ऑफ हो जाता है, बस कपलर अगर ऑन रहेगा तो इस पोर्शन का साथ इस पोर्शन जुड़ जाता है। तो हमारा इधर से जो सप्लाई आ रहा है इधर से इस दोनों का बीच में भी एक बस कपलर दिया हुआ है। ये बस कपलर नॉर्मली हम लोग बंद रखते हैं ताकि इधर का सप्लाई का साथ इधर का सप्लाई मिल मत जाए, ताकि अलग रहे, ताकि फॉल्ट जब होता है ना तब तो फॉल्ट जहाँ जहाँ करेक्शन है सब जगह फैल जाएगा ना, तो इसलिए ये हम नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रखता है। जब इधर कोई फॉल्ट होता है तब इसको चालू करके हम इधर से सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा इधर बस कपलर रह गया, FSS इधर भी एक तो है, इधर भी एक तो है, BTC का इधर भी एक तो है, CSS का इधर भी एक तो है, और ASS का इधर भी एक तो है। फिर इधर भी 2 रहेगा, FSS हो गया, BTC 2,
CSS2 और उधर हो गया ASS2। चलो दोनों तरफ इधर अगर फॉल्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, ये बस कपलर को इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, और ये बस कपलर को चालू कर देंगे। तब क्या सप्लाई इधर से इधर आके इधर से हमारा इंडिविजुअल जो सबस्टेशन है वो सबस्टेशन में चला जाएगा। अब FSS में क्या है, FSS में देखो इधर भी अभी तक किंतु 11,000 वोल्ट ही चल रहा है, 11,000 वोल्ट ही चल रहा है। तो FSS में देखो दो VCB HT में है, ये हो गया FSS का इनकमर 1, इनकमर 2, इसका सप्लाई आ रहा है इधर से इधर और इसका सप्लाई आ रहा है इधर से इधर। इसका बीच में भी हम एक बस कपलर दे दिया, ये बस कपलर इधर से अगर फॉल्ट होगा तो उसको अलग करेगा, इधर भी बस कपलर रहेगा। अब BTC में भी देखो इधर भी हम दिखा रहे हैं, सेंट्रल में भी 3 ठो दिखाते हैं और उधर और दिखा नहीं रहे, इधर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया बस कपलर, ये हो गया CSS का इनकमर इसका BTC का इनकमर 1, इसका इनकमर 2, इसका इनकमर 1, इनकमर 2, ऐसे, और ये इसका बस कपलर। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो इधर देखो 2 फीडर आ गया। अब इसमें भी जो है इधर भी बस बार है, ये सब 3 बार का है, अभी तक हम न्यूट्रल नहीं निकला है, सब 3 बार का हो रहा है बस बार। तो इधर भी देखो इधर से आ गया, BTC से इधर से एक ठो आया। जब भी कोई लाइन क्रॉस करेगा ना तो एक तो ये सिंबल दे देना, नहीं तो इधर जॉइंट माना जाता है। नहीं तो इधर आके ये आ गया इधर, और ये कहाँ से आ गया, ये इधर से आ गया। फिर देखो उधर भी चला जाएगा, इधर से इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर चला आया और ये इधर चला आया, इधर भी जोड़ा गया है ऐसा बस बार, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमारा सप्लाई देखो इधर तक आ गया है। अब इधर में हम और 2 तरफ 2 VCB देंगे। ये हो गया ट्रांसफार्मर का VCB, इधर से कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा, TR2, TR1 और TR2 2 VCB हो गया। इसमें से हमको कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। ये ट्रांसफार्मर कितना का है, 11,000 वोल्ट बाई 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये भी जाएगा ट्रांसफार्मर में, ये भी जाएगा ट्रांसफार्मर में। ये हो गया तुम्हारे 11,000 वोल्ट बाई 415 वोल्ट का, 11,000 वोल्ट बाई 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर तुम्हारा 11,000 वोल्ट को 415 वोल्ट कर दे रहा है। ये ट्रांसफार्मर होगा तुम्हारा डेल्टा स्टार, क्योंकि 415 वोल्ट से तो तुमको डोमेस्टिक सप्लाई भी निकालना पड़ेगा ना, लाइट पंखा वाला 240 वाला भी सप्लाई निकालना पड़ेगा। तो ये वाला होगा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर से कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये हो गया हमारे HT पैनल, सॉरी इधर हम भूल रखा है, इधर इधर आ जाएगा ट्रांसफार्मर वाला जो VCB है, ये TR1, ये TR2, इधर से इधर से आएगा ये वाला और इधर से आएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला इधर से आ गया, ये वाला इधर से आ गया। अब ये आके कहाँ गिरेगा, अब ये वाला है HT पैनल, ये हो गया LT पैनल। अब LT पैनल में आ गया, LT पैनल में इधर हम लोग ACB यूज़ करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, ACB यूज़ करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में आके इस पैनल में भी बस बार रहेगा, क्योंकि बस बार हम देते हैं ताकि किसी पोर्शन को हम सेपरेट कर पाए। तो इधर भी हमारा बस बार आ गया, बस कपलर। अब इधर से बस कपलर से तुम्हारा
ये वाला में घुसा, ये वाला में घुसा, दोनों में घुसा, दोनों तरफ किसी तरफ हम शट डाउन करके दूसरा तरफ का मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब इधर में रहेगा इंडिविजुअल एसीबीज, जो हमारा जो शॉप फ्लोर है, धरो इधर एक तो एम शॉप है, ये एम शेप में चला गया, ये है धरो बीटीसी जो बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग, इसमें चला आया, तो इधर से हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल जो शॉप फ्लोर है उधर चला जाएगा। ठीक है, इस कनेक्शन को बोला जाता है रेडियल कनेक्शन। दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक बोलता है रेडियल कनेक्शन और एक बोलता है रिंग मेन कनेक्शन। तो इधर से इंडिविजुअल शॉप। अब क्या है, और एक चीज है, धरो इधर जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल का इधर भी एक एसीबी है और इधर भी एक बीसीबी है। ये दो बीसीबी इंडिविजुअल जॉइंट है, तार माने इस सबस्टेशन का साथ इस सबस्टेशन का ज्वाइनिंग हो गया। एचटी में इधर भी एक बीसीबी है, उधर भी एक बीसीबी है, ये दोनों बीसीबी इंडिविजुअल में जॉइंट है, तार माने इस सबस्टेशन का साथ इस सबस्टेशन जॉइंट हो गया। ताकि ये चीज किया हुआ है ताकि एक साथ अगर किसी तरह फेलियर हो गया तो दूसरा तरफ से हम सप्लाई ले सकेंगे। तो ये हमारा ऐसे सारे, यही चीज सारे जगह में है। ठीक है, तो क्या हो गया, मेनली 11 के भी आया, 11 के भी आके इस इनकमिंग पैनल में आया, फिर इंडिविजुअल आउटगोइंग बीसीबी से एक एक सबस्टेशन में चला गया। सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर का जरिए स्टेप डाउन होकर 415 वोल्ट हुआ, 415 वोल्ट एलटी एसीबी में आ गया, एसीबी से कहाँ चला गया, हमारा इंडिविजुअल शॉप में जाके चला गया। शॉप में भी पैनल रखा हुआ है, उस पैनल में जाके आपका केबल घुसेगा, फिर पैनल से शॉप का बे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह का नेटवर्क हमारा बना हुआ है। अब इस नेटवर्क को हम और एक नेटवर्क में जो रिंग मेन कनेक्शन है उसको एक तो दूसरा ड्राइंग करके आपको बताएंगे। ठीक है, दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक को बोलते हैं रेडियल कनेक्शन, RADIAL रेडियल कनेक्शन, और एक को बोलता है रिंग मेन कनेक्शन, रिंग मेन कनेक्शन, CONNECTION। रेडियल कनेक्शन क्या होता है, ऐसा एक ही सप्लाई आ रहा है, ऐसा जा रहा है, इस टाइप का कनेक्शन को बोलता है रेडियल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, तुमको इधर अगर फॉल्ट होगा तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके उधर का सप्लाई रिस्टोर होगा। तो हमारा इंडिविजुअल जो शॉप फ्लोर का कनेक्शन है वो मोटा मोटी रेडियल कनेक्शन ही रहता है। इसका आगे वाला जो है एचटी में है, एचटी में हमारा रिंग मेन कनेक्शन होता है। रिंग मेन कनेक्शन कैसा होता है, इस तरह का देखने में होता है रिंग मेन कनेक्शन। धरो एटा है, इसका साथ ये सारे रिंग में कनेक्शन रहता है। ये टाइप का कनेक्शन को बोला जाता है रिंग मेन कनेक्शन। रिंग मेन और इंटर कनेक्टेड सबस्टेशन भी बोलता है, इंटर कनेक्टेड सबस्टेशन ये भी बोला जाता है। तो हमारा इधर का जो वर्कशॉप का जो कनेक्शन है ये रिंग मेन है एचटी में, एलटी में हमारा रेडियल कनेक्शन है। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट स्टाफ है उधर क्या होता है, एक से ज़्यादा फीड दिया हुआ रहता है ताकि कभी फेलियर हो जाए तो दूसरा जगह से हम उसको फिट कर सके। ठीक है, तो ये मोटा मोटी व्यवस्था है। तो हमारा इधर का जो सबस्टेशन नेटवर्क है रिंग मेन का, वो हम थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इधर जो सबस्टेशन है हम इसको रिंग मेन कनेक्शन समझा रहे हैं। इधर दो फीड आ रहा है CSC से, फ्रॉम CESC 11,000 वोल्ट वाला। क्या जी तक, तो CSC से हमारा दो फीडर आ रहा है। अब क्या हम बोला था, बहुत सारा सबस्टेशन है, लोड सेंटर का पास पास एक एक सबस्टेशन है। तो हमारा जो सबस्टेशन है ये एक तो FSS सबस्टेशन है, हमारे इधर है BTC सबस्टेशन, बीच में एक बड़ा वाला सबस्टेशन है जो CSS सबस्टेशन है। ठीक है, इधर एक सबस्टेशन है जिसका नाम है पावर कट सबस्टेशन, इधर एक ASS सबस्टेशन है जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को सप्लाई देता है। इसका नज़दीक और एक सबस्टेशन है जो पावर हाउस सबस्टेशन है। कॉलोनी में टाउन सप्लाई सबस्टेशन है, दूर में है वायरलेस सबस्टेशन। वायरलेस माने माइक्रोवेव का ऑफिस पे सप्लाई देता था, इसलिए उसका नाम है वायरलेस सबस्टेशन। और इधर है एक बेसी सबस्टेशन। ठीक है,
तो हमारा जो ये 11 kV आ रहा है, अब क्या है, एफएसएस में 2 फीडर से कनेक्टेड है, ठीक है। बीटीसी में इधर से इधर 2 कनेक्शन आ रहा है। पावर हाउस एकदम नज़दीक है, 50 मीटर का दूरी में है, उसलिए इधर 2 ही सप्लाई दिया हुआ है। सेंट्रल थोड़ा इंपॉर्टेंट सबस्टेशन है, उसलिए इधर 3 फीडर आया है। बीटीसी का सेंट्रल जुड़ा हुआ है, इसका साथ ये जोड़ा जा रहा है, ये अभी बंद है मगर इसको भी जोड़ा जा रहा है। पावर कर्व में डायरेक्ट कोई सप्लाई नहीं है। अच्छा, एएसएस में फिर 2 सप्लाई जा रहा है। पावर कर्व में डायरेक्ट कोई सप्लाई नहीं है, पावर कर्व में एक सप्लाई है इधर से, एक सप्लाई में है इधर से, तो ये भी रिंग बन गया। किसी एक तरह का अगर फेलियर हो जाएगा तो दूसरा। अच्छा, टाउन सप्लाई में इधर से एक डायरेक्ट फीडर है और एक फीडर है इधर से। वायरलेस में एक फीडर है इधर से, एक फीडर है इधर से। देखो पूरा नेटवर्क हमारा बन गया। अब क्या हो गया, बेसी में, पहले बेसी में कोई सबस्टेशन नहीं था, बेसी में पहले एलटी सप्लाई था। एलटी सप्लाई में क्या होगा, बोला है लो टेंशन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो ये थोड़ा दूरी में है ना बेसी बेलूस कैपियाड, इसलिए पहले क्या होता था, उसका वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता था, एसी चला नहीं पाता था, पंखा हाल के घूमता था, उसलिए क्या किया, टाउन सप्लाई में भी 2 ठो घुसा है। एक टाउन सप्लाई में एक तो इधर से घुसा है, एक तो इधर से घुसा है, 2 ठो एएसएस से एक तो घुसा है और इधर से एक तो डायरेक्ट घुसा है। टाउन सप्लाई में भी 2 फीडर है, सब जगह 2 फीडर है। अब क्या हो गया, तुम्हारा बेलूस कैपिटल में पहले लो टेंशन सप्लाई था, अब लो टेंशन सप्लाई के लिए उधर वोल्टेज प्रॉब्लम रहता था, इसलिए हम लोग क्या किया, एक तो उधर घर पड़ा हुआ था, उस घर को रेनोवेट करके उधर एलटी पैनल एचटी पैनल बैठा के इधर भी एक तो एचटी फीडर फेंक दिया है। पुराना वाला भी एलटी सप्लाई अभी तक है, मगर ये भी डाल देने के बाद उधर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा पूरा नेटवर्क, ये है हमारा रिंग का कनेक्शन। कहीं भी कोई फेलियर हो जाएगा तो दूसरा तरफ से। एक बार हुआ था कि रेनोवेशन वर्क के लिए इधर का दोनों फीडर एक ही रूट से आ रहा है, दोनों फीडर बैठ गया था, तब क्या हुआ था, हमारे इधर से इधर सप्लाई आ गया और हमारा पूरा पावर रेस्टोर हो गया था। तो ये नेटवर्क होता है कि रिंग कनेक्शन। रिंग कनेक्शन में क्या होता है, किसी एक तरफ फेलियर हो जाएगा तो दूसरा तरफ से हम सप्लाई को रेस्टोर कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।